नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 अच्छी क्वालिटीज़ के शेयर्स के बारे में। और ये इनमें से कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। रिजल्ट्स आ चुके हैं तीनों के ही एक साथ। तो IFCI का रिज़ल्ट, IRFSC का रिज़ल्ट और वोडाफोन आइडिया का रिज़ल्ट, इन तीनों की हम लोग एनालिसिस करेंगे और साथ ही रिजल्ट्स के बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। और स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस और क्या बाइंग लेवल होने चाहिए वो भी हम लोग पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करें इन तीनों ही शेयरों के बारे में। और दोस्तों, इन तीनों शेयरों को क्यों चुना, ये क्योंकि ये शेयर 4 लेटर से शुरू होते हैं, IFCI, IRFSC और वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों, इनके तीनों के Q3 के रिजल्ट एक साथ आ गए हैं। तो अब हम लोग चर्चा शुरू कर सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक की भी लिंक पर क्लिक कर सकता है। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करें उससे पहले बता दें, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियो आर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही या अपनी एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करें। सबसे पहले दोस्तों, इन IRFSC का रिजल्ट हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 13 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या रही दोस्तों कि उन्होंने ₹1.05 का डिविडेंड डिक्लेयर किया। यहाँ से आप देख रहे होंगे दोस्तों, ₹1.05 का इन्होंने, कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1.05, जो कि लगभग जो करंट प्राइस है उससे लगभग 4% के आसपास का रिटर्न कह सकते हैं कि डिविडेंड के तौर पे इन्होंने दिया है। तो एक अच्छी कंपनी है। अभी रिसेंट में IPO लॉन्च हुआ था और ₹1 का डिविडेंड भी इन्होंने दिया। तो एक अच्छी, इसकी रिकॉर्ड डेट जो रखी है इन्होंने वो 20 फरवरी रखी है। यानी कि अगर आप शेयर 18 फरवरी तक अपने खाते में डाल लेते हैं तो बाई करते हैं 18 फरवरी तक, तो 20 फरवरी तक वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा NSDL पे, CDSL पे। और उसके बाद आपको डिविडेंड आपको ₹1.05 का मिलेगा, जो कि पे होगा 4 मार्च तक। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग की क्या अप्रूवल्स रहे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। तो टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट क्वार्टर से सितंबर का जो क्वार्टर रहा उससे भी इंक्रीज किया है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज किया है। लगभग लास्ट क्वार्टर से कहें तो लगभग कह सकते हैं कि ये फिगर जो है मिलियंस में दिए गए हैं, अमाउंट इन मिलियंस। यहाँ से आप देख रहे हैं मिलियंस में फिगर्स हैं। तो लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे 5% का जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 5 से 6%। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग कह सकते हैं यहाँ पे कि 10% के अराउंड जंप हुआ है रेवेन्यू में। लेकिन अगर हम दोस्तों प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बाई ऑलमोस्ट 12%। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं तो लगभग 5 से 6% का प्रॉफिट जंप हुआ है। तो और अर्निंग पर शेयर के बारे में अभी इन्होंने कोई विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं है, लगभग बराबर ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो अर्निंग पर शेयर अभी तक नहीं डिक्लेयर हुई। तो आप कह सकते हैं कि एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक बेहतरीन रिजल्ट है। तो IRFSC का जो कि IPO के बाद अभी तक 26 रुपीज़ पे क्रॉस नहीं किया है बॉर्डर लाइन को, उसको हो सकता है ये क्रॉस कर सकता है। तो एक अच्छा रिजल्ट इन ऑल द पैरामीटर्स, हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, डिविडेंड भी मिल रहा है तो एक बढ़िया शेयर है, इसको आप होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए तो एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो इसकी एनालिसिस भी लगे हाथों दोस्तों हम लोग कर लेते हैं IRFSC का जो 5 दिन का मूव है वो नीचे की तरफ 25 रुपये का एक प्रिसाइसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
और ऊपर की तरफ 26 रुपये पे अभी तक नहीं टिक पाया है। तो जिस तरह से रिजल्ट है, जिस तरह से डिविडेंड है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन 10 डेज या विद इन 15 डेज आपको 30 रुपये तक इसके टारगेट नज़र आ सकते हैं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस होगा वो 23 रुपये तक का स्टॉप लॉस होगा। ध्यान रखें दोस्तों, 23 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ 30 रुपये तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से रिजल्ट और डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है। फिलहाल बहुत प्रिसाइज आप टारगेट रखेंगे तो भी आपको 27 से 28 रुपये तक के टारगेट विद इन 1 मंथ देखने को मिल सकते हैं। अब हम दोस्तों दूसरे शेयर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा शेयर हमारा है IFCI का शेयर। तो IFCI का भी रिजल्ट आज डिक्लेयर्ड हो गया है। ये भी बढ़िया कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और लेकिन लॉस इन्होंने पोस्ट किया है, नेट लॉस ऑफ 718 करोड़। तो यहाँ पे आप देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम लेंडर IFCI पोस्टेड ऑन फ्राइडे नेट लॉस ऑफ 718 करोड़ का लगभग लॉस पोस्ट किया है, और जो कि लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट था उसमें इनको 335 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और टोटल इनकम ऑल्सो डिक्लाइन बाई 11%। तो कह सकते हैं रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर प्रेजेंट किया है यहाँ पे IFCI ने, और टोटल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किए हैं। तो मेनली बिकॉज ऑफ 984 करोड़ इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 984 का इम्पेयरमेंट हटा दें तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट में आ जाएगी तो कंपनी। लेकिन दोस्तों चूँकि अब लॉस है तो लॉस तो पोस्ट किया ही है। तो यहाँ पे IFCI said it has maintained an additional provision of 397 crore on standard assets and has not recognized such loans as stage 3 NPA। तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा कमज़ोर रिजल्ट है, और कंपनी सेट 53 ओवरऑल अकाउंट आर नॉट डिक्लेयर्ड एज NPA टिल अगस्त 2020 एंड शैल नॉट बी क्लासिफाइड एज NPA एज पर द रेगुलेशंस। तो रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने को नज़र नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी शेयर करेक्टेड है। तो हड़बड़ाहट में आपको बेचना नहीं है। IFCI का मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा चार्ट नज़र आ रहा है यहाँ से IFCI का, और उसकी डिटेल्ड में आपको दिखाते हैं। यस, तो यहाँ से आप देखिए, तो अगर आपका एक मंथ का देखिए चार्ट, तो एक मंथ में एक रेंज बाउंड रहा है, ऊपर की तरफ 10 रुपये 40 पैसे और नीचे की तरफ आपका 8 रुपये 15 पैसे के आसपास कह सकते हैं कि लोअर बॉटम बनाया। तो इसको जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 7 रुपये के आसपास अगर नज़र आता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर हम 6 मंथ का चार्ट ले लें तो 6 मंथ एटलीस्ट आपको 2 क्वार्टर रखने पड़ेंगे, तभी कंपनी एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। और ऊपर की तरफ जो लेवल हैं वो 11.5 तक के लेवल नज़र आ रहे हैं, और नीचे की तरफ जो लेवल है लगभग 6 रुपये के आसपास नज़र आ सकते। तो 6 रुपये का स्टॉप लॉस अगर आप लगाए रखें तो ऊपर की तरफ ये लगभग 12 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा कंपनी है, अच्छे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए इसको रख सकते हैं। तो ये भी एक मल्टी बैगर बन सकता है आगे चल के, एक अच्छी कंपनी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ। तो आइडिया की Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, तो उसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग डेप्थ में। रेवेन्यू जो हुआ है वो 1% अप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दैट इज़ 108 बिलियन, सपोर्टेड बाय इम्प्रूविंग सब्सक्राइबर मिक्स विद हायर 4G एडिशंस। तो 4G में इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 1% का जंप देखने को मिला है, और सुपीरियर नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड लॉन्च ऑफ यूनिफाइड ब्रांड VI हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द सब्सक्राइबर रिटेंशन। तो सब्सक्राइबर रिटेन हुआ, ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ है। दूसरी दोस्तों, ओकला ने जो 4G फास्टेस्ट नेटवर्क का टैग भी दिया है VI को, दूसरी सेकंड गुड न्यूज़ है। थर्ड जो है बेस्ट वॉइस क्वालिटी इन द कंट्री फॉर द लास्ट लेटेस्ट 3 मंथ कंजिक्यूटिवली, ये ट्राई ने बोला है एज पर द ट्राई।
तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई है। और साथ ही दोस्तों कंटिन्यूअस नेटवर्क कैपेसिटी एक्सपेंशन सपोर्टेड बाय स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग एंड नेटवर्क अपग्रेड टू 4G। तो कमेंट्री बहुत शानदार नज़र आ रही है। काफ़ी जो एक पैरामीटर्स होते हैं वोडाफोन आइडिया के, उन सारे पैरामीटर्स पे ये खरे उतरते नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूंकि लॉस हुआ है कैपिटल का, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनको पेमेंट भी करना है, तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा रेवेन्यू में अप जरूर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है रिजल्ट में। तो मे भी अगर थोड़ा सा करेक्शन दिखाए, बट हड़बड़ी में आपको बेचना नहीं है। तो एक कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इनकी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, रिजल्ट्स भी अच्छे जा रहे हैं। तो हर एक पैरामीटर पे इनको ठीक ठाक नज़र आता है। साथ ही दोस्तों अगर हम कैपेक्स स्पेंड देखें तो 9.7 बिलियन वर्सेस 10.4 बिलियन इन द क्वार्टर। ग्रॉस डेथ एज ऑफ दिस इज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ग्रॉस डेथ कितना बचा है एक्सक्लूडिंग लीज लाइबिलिटीज आर 1173 बिलियन। तो डेथ डिक्रीज कर रहे हैं। डिफर्ड पेमेंट ऑब्लिक ड्यू टू गवर्नमेंट ऑफ 942 बिलियन, डेथ फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 231.7। तो कह सकते हैं कि नेट डेथ जो स्टूड है वो 1170.8 बिलियन का है। तो कंपनी ने डेथ रिड्यूस की तरफ जो फोकस किया है, साथ ही जो फर्दर एक्सपेंशंस होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और एबिटा जो मार्जिन है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। तो एबिटा मार्जिन इम्प्रूव कर रहा है, केवल एक लॉस नज़र आता है, रेवेन्यू अच्छा है, एबिटा मार्जिन अच्छा है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे, मिक्स्ड रिजल्ट कह सकते हैं कि यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अब आइडिया का हम लोग अगर शेयर एनालिसिस कर लें, तो आइडिया का अगर हम एक मंथ का डेटा देखते हैं, सबसे पहले एक मंथ का, तो एक मंथ में इसने जो लोअर बॉटम बनाया है वो लगभग 10 रुपये 80 पैसे के आसपास बनाया, और ऊपर की तरफ लगभग 13 साढ़े 13 के लेके। तो इसी को पहले आप फर्स्ट हाफ आवर वॉच करिए कि क्या रिएक्शन रहता है मंडे को, उसी के बाद डिसाइड करिए बाई या सेल करने की। अभी फ़िलहाल डिसाइड मत करिए। फ़िलहाल जो लेवल्स हैं 10 रुपये 70 पैसे का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है वो लगभग जो ऊपर की तरफ टारगेट नज़र आ रहा है वो लगभग 13 रुपये 60 पैसे तक के टारगेट नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो थोड़ा सा ऑलरेडी शेयर काफ़ी चल चुका है, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए 10 रुपये साढ़े 10 रुपये के आसपास अगर बाइंग मिल जाए तो वेल एंड गुड, और वहाँ से आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखिए। 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ 16 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते। तो अगर 6 महीने का आपका नज़रिया है तो आप थोड़ा सा वेट करें बाई करने के लिए। 10 रुपये के आसपास शेयर आए तो बाई करें, 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ लगभग 16 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको तीनों ही एनालिसिस पसंद आई होगी। तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।